सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राजीव नयन धरे धनुषायक जगत विपति जमंजन सुखदायक। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान राम जी की हम सब पर बड़ी कृपा है, परम कृपा है। भगवान राम का जो नाम है वो राम का नाम इस जगत से तारने वाला नाम है। इसको तारक मंत्र कहा गया है। नवरात्र में, चैत्र नवरात्र के अंदर में भगवान राम जी की उपासना बताई गई है। उस रामायण के अंदर में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सभी को राम जी के पूरे जीवन का हमको सार बताया है। भगवान राम जी का चरित्र बताया है। रामचरितमानस ना तो कोई महाकाव्य है, ना तो कोई कहानी है। रामचरितमानस हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन की उन्नति के लिए तुलसीदास जी ने हम सभी के लिए रचा। उसमें राम नाम की बड़ी महिमा कही गई है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि भगवान राम का नाम जो है उनसे भी बड़ा है, राम से भी बड़ा राम जी का नाम है। आप सभी को कथा पता है कि जब सेतुबंध यानी लंका तक जाने के लिए भगवान राम जी एक पुल का निर्माण जब कर रहे थे, तब उस पत्थरों पर, समुद्र के ऊपर वो पुल बनाने के लिए, बांधने के लिए, उस समुद्र को बांधने के लिए पत्थरों पर राम नाम लिखकर के वो पत्थरों को समुद्र में डाला गया। और कहते हैं कि पत्थर भी तैर गए समुद्र में। तो भगवान राम जी का नाम जो है हमको इस संसार के समुद्र से तारने वाला है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। अभी तक में भगवान के 24 अवतार हुए। भगवान नारायण ने 24 अवतारों को धारण किया। उसी 24 अवतारों के अंदर में भगवान राम जी का अवतार जो है वो एक है। लेकिन उस 24 अवतारों के अंदर में 10 अवतार मुख्य है। भगवान ने मत्स्य यानी मछली का अवतार धारण किया, जिसको मत्स्यावतार कहते हैं। भगवान ने दूसरा अवतार कूर्म का यानी कछुए का अवतार लिया, जिसको कूर्मा अवतार कहते हैं। उसके बाद भगवान ने वराह का अवतार लिया। उसके बाद भगवान ने नृसिंह अवतार यानी आधा शरीर, पुरुष का आधा शरीर, सर जो है सिंह का, नृसिंह अवतार धारण किया। भगवान ने वामन अवतार, छोटे से ब्राह्मण बच्चे का रूप धारण किया, जिसको वामन अवतार कहते हैं। उसके बाद राम 3 हुए अभी तक में। उसमें पहले राम है, उसका नाम है परशुराम, जमदग्नि ऋषि के पुत्र। उनके रूप में भगवान परशुराम के रूप में अवतार लिया। लेकिन दूसरे अवतार में भगवान ने राम का अवतार दूसरा लिया, लेकिन वो राम बने मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और तीसरे राम बने बलराम। हम इस नवरात्रि के अंदर में, चैत्र नवरात्र में भगवान राम जी की उपासना करते हैं। तो इस राम जी की उपासना में भगवान से हमको जीवन में उतारना चाहिए मर्यादा हो। पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, माता के साथ कैसे रहना चाहिए, भाई के साथ, पत्नी के साथ, बंधु बांधवों के साथ कैसे रहना चाहिए, भगवान राम ने हमको पूरा जीवन उनका जो है दिखाया और हमको सिखाया कि कैसे संसार में सभी से रहना चाहिए। आज का समय बड़ा कठिन है। इस समय के अंदर में एक परिवार में भी रहना मुश्किल है। रामायण हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान राम जी का नाम सत्य है। सत्य जो है हमेशा चलता है।
आप कोई भी बात झूठी बात लो तो झूठी बात 1 दिन 2 दिन या 5 दिन में वो बात फिर लोग समझ जाते हैं और उस बातों को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति है और इतनी सत्यता है कि भगवान राम का नाम आज तक लोग गा रहे हैं। तो भगवान राम जी का नाम है वो तारक मंत्र कहा गया। ऐसा पुराणों में वर्णन आता है कि अगर किसी की काशी नगर के अंदर में मृत्यु हो जाए तो काशी नगर के राजा है भगवान विश्वनाथ महादेव जी, और कहते हैं कि काशी में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो भगवान शिव जी वो मरने वाले के कान में जाकर भगवान का नाम बोलते हैं। भगवान शिव जी उनके कान में राम 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 ऐसे कहते हैं। यहाँ पर भी मॉरिशस में ऐसी प्रथा है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके पास में बैठ करके लोग रामायण का पाठ करते हैं। तो राम का नाम इसलिए लिया जाता है कि इस संसार में से हमको तारने वाला जो नाम है। भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए किया है, कहा गया है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम यानी भगवान ने मर्यादा में रहकर के सब काम किया और भगवान ने ऐसी मर्यादाओं का पालन किया। एक समय था जब उसको गद्दी पर बैठना था, लेकिन किसी ने बोला कि जाओ गद्दी छोड़ करके आप वनवास चले जाओ। भगवान ने उनकी भी बात मानी और भगवान वनवास चले गए। वनवास में गए तो दो भाइयों के बीच में झगड़ा बाली और सुग्रीव का था। किसी ने कहा कि उनका झगड़ा सुलझ जाए तो भगवान ने वहां जाकर के उनका झगड़ा भी सुलझा दिया। तो भगवान जो है मर्यादा में रहकर के सब काम किया। तो भगवान के जीवन से हमको सीखना चाहिए कि कैसे मर्यादा में रहना चाहिए, कैसे बड़ों के साथ छोटों के साथ अपनी उम्र के लोगों के साथ कैसे जीवन जीना चाहिए। रामायण को सिर्फ पढ़ना नहीं है, रामायण को जीवन में उतारना। जितनी भी रामायण को आप हर रोज कम से कम एक दोहा या तो एक चौपाई भी पढ़ेंगे और उस दोहा को चौपाई को आप समझेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। तो यही मैं अपना विराम करता हूँ और आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप भी अपना जीवन जो है रामायण में करें, राम में करें।